तो फाइनली दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के बाद, तूफान मचाने के बाद, ब्लॉकबस्टर होने के बाद मनशंकरा वरप्रसाद गारू मूवी अब आ चुकी है हिंदी डब्ड वर्जन में ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर। और मैंने इस मूवी को देख के कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आपको देखनी भी चाहिए या नहीं? वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर बात करूं इस मूवी की हिंदी डबिंग के ऊपर, इस मूवी की जो डबिंग है वो लाजवाब शानदार की गई है। इसके अलावा इस मूवी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो लगभग 2 घंटे और 35 मिनट का हमें देखने को मिलता है। अगर इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है, जो कहानी है, उसके ऊपर नजर डालूं तो इस मूवी की कहानी में हमें दिखाया जाता है वरप्रसाद प्लेड बाय मेगा स्टार चिरंजीवी, जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के किरदार में हमें नजर आते हैं, जो बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को, जैसा कि सीएम, पीएम, मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। उसके बाद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पर अटैक होता है। जो मिनिस्टर होता है उससे वो बिजनेसमैन मदद मांगता है, तो मिनिस्टर वरप्रसाद गारू को रेकमेंड करता है उसके पास। उसके बाद वरप्रसाद गारू जब उसके पास जाता है तो वो निकलता है उनका ससुर। उसके बाद उसका जो ससुर होता है, उसकी जो वाइफ होती है, उनका उससे डिवोर्स हुआ होता है किसी अनबन की वजह से, झगड़े की वजह से। उसके बाद फिर क्या क्या होता है इस मूवी में, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा, भाई साहब इस मूवी में जो कॉमेडी थी वो लाजवाब शानदार थी, देखने में मजा आता है, काफी आपको हंसाएगा। स्पेशली वो मोटू लड़का, उसने तो काफी हंसाया है। उसने जैक जो काम किया हुआ था इस मूवी में वो काफी कमाल का था, नेक्स्ट लेवल था। और इस मूवी में हमें एक बहुत बड़े सुपरस्टार की एंट्री भी नजर आती है, यानी कि कैमियो के किरदार में भी हमें नजर आता है, जिसका नाम है वेंकटेश। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना ही होगा। वो भी हमें इस मूवी में कैमियो के तौर पर नजर आते हैं, जो कि काफी बढ़िया कॉमेडी टाइमिंग होती है। उस टाइम जो कॉमेडी करता है वो काफी कमाल का होता है। इसके अलावा इस मूवी में और भी कई सारे अदर कास्ट हमें नजर आते हैं, जैसा कि नयनतारा एज अ शशि रेखा शशि के किरदार में हमें नजर आती है, कैथरीन टेरेसा एज अ जावला के तौर पर हमें नजर आती है, जरीना वहाब एज अ वरप्रसाद के मदर के तौर पर हमें नजर आती है, हर्षा वर्धन एज अ नारायणा के तौर पर हमें नजर आते हैं, अभिनव गौतम हमें नजर आते हैं एज अ मुस्तफ़ा के तौर पर, सचिन केडेकर हमें नजर आते हैं एज अ GVR शशि के फादर के तौर पर, शरत सक्सेना हमें नजर आते हैं एज अ MP नितिन शर्मा के तौर पर। इसके अलावा हर्षा चेमुडू एज अ दुरंगर एंड फॉरेस्ट के तौर पर हमें नजर आते हैं, रघु बाबू हमें नजर आते हैं एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर, सुदीप नायर हमें नजर आते हैं एज अ वीरेंद्र पांडे के तौर पर, श्रीनिवासा रेड्डी हमें नजर आते हैं एज अ रेड्डी GVRS PA के तौर पर हमें नजर आते हैं। और भी कई सारे अदर कास्ट इस मूवी में हमें नजर आते हैं, जो कि काफी कमाल का रोल निभाते हुए हमें नजर आते हैं। भाई साहब नेक्स्ट लेवल, काफी कमाल के एक्टर और एक्ट्रेस से भरी हुई मूवी है, सजी हुई मूवी है, काफी कमाल की मूवी है। इस मूवी में थोड़ा सा ओवर एक्टिंग भी हमें नजर आते हैं फर्स्ट हाफ में, लेकिन अगर आप ओवर एक्टिंग को इग्नोर करोगे और कॉमेडी टाइमिंग पर आप फोकस करोगे तो आपको ये मूवी काफी मजा दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जब शुरू हुई थी तो मुझे थोड़ा ओवर एक्टिंग लगा भाई साहब, सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरफ से। और जो डायरेक्टर था भाई साहब, उस पर काफी हंसी आई भाई साहब, ये सीन क्यों डायरेक्ट किया था इस मूवी के डायरेक्टर ने। लेकिन भाई साहब जैसे मूवी आगे आगे बढ़ती है, स्टोरी लाइन जैसे समझ में आती है, तो ये मूवी काफी अच्छा मोड़ लेती है और काफी अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, देखने में मजा आता है। ओवरऑल बात करूं दोस्तों, ये मूवी फैमिली ऑडियंस के लिए बनाई गई है। अगर आप फैमिली के साथ इस मूवी को देखना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बार इस मूवी को फैमिली के साथ भी वॉच कर सकते हो। काफी अच्छी मूवी है, फन टाइम वॉच मूवी है, कॉमेडी है, एक्शन है, थ्रिल है, भाई साहब सभी कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाला है। और भी कई सारे इस मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक नेक्स्ट लेवल पॉइंट है जो आपको काफी मजा दिलाएगा। जैसा कि इस मूवी का जो एक्शन है वो काफी तगड़ा है, नेक्स्ट लेवल है, देखने में मजा आता है। जिस तरह से डायरेक्ट किया हुआ है, जिस तरह से डायरेक्शन किया हुआ
हुआ है, जो कैमरा वर्क किया गया है वो भी काफ़ी कमाल का है। डायरेक्टर है अनिल रविपुड़ी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने अपने करियर में एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी है। सारी मूवीज उसकी सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर रही है। पिछले ही साल एक मूवी रिलीज हुई थी संक्रांति की, वस्तुनम, वो भी काफ़ी बड़ी सुपर हिट रही थी। और इस साल भी एक मूवी रिलीज हुई है जो कि मनशंकरा वरप्रसाद गारू, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है। इसी की वजह से दोस्तों जो अनिल रविपुड़ी है वो तेलुगु ऑडियंस में काफ़ी पॉपुलर है, तेलुगु क्रिटिक्स में काफ़ी पॉपुलर है। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी कमाल का है और उसने जिस तरह से मूवीज़ दी है वो भी अच्छी है भाई साहब, वन टाइम वॉचेबल है। अगर आप अनिल रविपुड़ी की मूवीज़ देखना चाहते हो तो दोस्तों कई सारी ऐसी मूवीज़ है अनिल रविपुड़ी की जो यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, फ्री में आप जाकर यूट्यूब पर ही देख सकते हो, क्योंकि अनिल रविपुड़ी ने इससे पहले कई सारी मूवी दे चुका है जो कि ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट रह चुकी है। राइटर है इस मूवी का अनिल रविपुड़ी, यानी कि दोस्तों इस मूवी को लिखा भी है अनिल रविपुड़ी के द्वारा। प्रोड्यूसर है साहू गरापति और सष्मिता कोनेडेला इस मूवी के प्रोड्यूसर है। स्टारिंग के ऊपर बात करूं, जैसे पहले ही बता चुका हूं, इस मूवी के जो मैन लीड एक्टर है, जो मैन लीड किरदार है वो निभाया हुआ है मेगा स्टार, मेगा पावर स्टार चिरंजीवी के द्वारा। वेंकटेश भी हमें नजर आते हैं एक कैमियो के तौर पर, लगभग 20 मिनट का कैमियो हमें नजर आता है वेंकटेश का इस मूवी में। वो काफ़ी कमाल का कैमियो होता है, स्पेशली जो लास्ट का सीन होता है, जो एक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है हमें। इसके अलावा नयनतारा हमें नजर आती है एज अ शशिकला, जो कि मैन लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें नजर आती है, प्लेड बाय चिरंजीवी के वाइफ के तौर पर, जो कि काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी अच्छा रोल निभाती हुई हमें नजर आती है। जो फेस एक्सप्रेशन रहते हैं, जो डायलॉग्स डिलीवरी रहती है, जो बॉडी लैंग्वेज रहती है वो काफ़ी कमाल की होती है, देखने में मज़ा आता है। इसके अलावा कैथरीन टेरेसा भी हमें नज़र आती है, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी कमाल का रोल निभाती हुई हमें नज़र आती है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी की गई है समीर रेड्डी के द्वारा, एडिटर है तमीर राजू। इसके अलावा म्यूजिक दिया गया है बीम्स सिसिरलो के द्वारा, जो इससे पहले भी अनिल रविपुड़ी की मूवी में म्यूजिक दे चुका है और काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर म्यूजिक दे चुका है। और इस मूवी में भी एक सॉन्ग है जो कि काफ़ी वायरल हो चुका है। अगर आपने इस मूवी के जो सॉन्ग्स है उसको नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब पर इस मूवी के सॉन्ग्स को देख सकते हो, काफ़ी कमाल के सॉन्ग्स है, सुपर हिट सॉन्ग्स है। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज है शाइन स्क्रीन, गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट। रिलीज डेट 12 जनवरी 2026 था। रनिंग टाइम 165 मिनट्स का था। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज तेलुगु था। बजट लगभग 200 करोड़ का बताया जा रहा था और इस मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो लगभग 375 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, इस मूवी ने जो ओपनिंग लिया था पहले दिन का वो लगभग 84 करोड़ का था, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग था चिरंजीवी की कैरियर का। और साथ ही साथ जैसे ही इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले तो ये मूवी ऐसे ही कमाई करती गई और इस मूवी ने लगभग 375 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी रही है। तो दोस्तों इस मूवी का जो मैन लीड एक्टर है चिरंजीवी, उसने जो रोल निभाया हुआ है इस मूवी में वो आपको काफ़ी मज़ा दिलाएगा, क्योंकि उस टाइप का जो रोल होता है उसका वो काफ़ी अमेजिंग होता है। जिस तरह से एक्शन करते हुए हमें नज़र आते हैं, उनका जो स्वैग होता है वो काफ़ी सूट करता है उस पर। इसके अलावा जो अनिल रविपुड़ी है उसने भी अच्छा डायरेक्शन किया हुआ है। ओवरऑल बात करूँ दोस्तों, मूवी मुझे वन टाइम वॉचेबल लगी, ऐसी नहीं लगी कि भाई साहब मुझे मूवी काफ़ी बवाल लगी, एक एक सीन काफ़ी नेक्स्ट लेवल था, मास्टरपीस था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी एक फन टाइम वन टाइम वॉचेबल मूवी है, फैमिली ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जिसमें आपको बिल्कुल लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इलॉजिकली इस मूवी को देखना, क्योंकि भाई साहब इस मूवी में आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो आपको काफ़ी हंसाएंगे। भाई साहब इस मूवी के डायरेक्टर पर आप काफ़ी हंसोगे, क्योंकि इस मूवी को जब मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट भी किया था कुछ कुछ सीन ने, लेकिन कुछ कुछ सीन काफ़ी मज़ेदार थे जो देखने में मज़ा आता है। ओवरऑल बात करूँ दोस्तों, मूवी एक फन टाइम वन टाइम वॉचेबल मूवी है। अगर आप साउथ इंडियन मूवीज़ लवर हो या इस मूवी का हिंदी डब में इंतज़ार कर रहे थे तो एक बार इस मूवी को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, वन टाइम वॉचेबल मूवी तो ज़रूर है। इसके अलावा हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है,
है। लेंथ 2.5 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। मूवी अवेलेबल हो चुकी है OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर हिंदी डब्ड वर्जन में, और डबिंग भी अच्छी की गई है भाई साहब। देखने में यानी कि सुनने में मज़ा आता है। ओवरऑल बात करो दोस्तों, मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल मूवी है। मैं इस मूवी को 10 में से 7.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी इस मूवी को देखा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ या एक्सप्लेन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।